स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग मैथमेटिक में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो डिस्कस किया गया था पीछे, उसके बाद से कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई नया चीज़ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से है, जो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के दो दो पेयर को लेकर के जो रेशियो बनाते हैं, और एक का नाम साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब जो दिया जाता है उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा इज इक्वल टू आपका वो हाइपोटेन्यूज अपॉन जो है आपका बेस हो जाएगा, कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा के उल्टा हो जाएगा। तो ये जो रेशियो था उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता था। अब इसी एक एक चीज़ को y इज इक्वल टू लिख दिया जाए तो y इज ए फंक्शन ऑफ कहा जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है तो कहा जाता है y इज इक्वल टू फंक्शन y इज फंक्शन ऑफ x कहा जाता है। अब y इज इक्वल टू साइन x लिखेंगे तो कहेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन x। तो साइन x y इज इक्वल टू साइन x लिखना, y इज इक्वल टू कास x लिखना, ये सब हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब ये हुआ द फंक्शंस y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x, y is equal to cot x, y is equal to sec x and y is equal to cosec x are called trigonometric function। इनको ही हम trigonometric functions कहते हैं। y is equal to एफ एक्स लिखा जाता है, चाहे y is equal to 4x² + 3 करके और फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसी तरह से हमें फंक्शन ये मान रहे हैं कि y हमारा x का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन x ये एक फंक्शन है, y इक्वल टू ये फंक्शन, ये 6 फंक्शंस जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कहलाते हैं। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे जानते हैं कि साइन x और कोसेक x एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कास x सेक x के इन्वर्स होता है, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही तो साइन x को 1/cos कोसेक x लिखा जाता है, cos x को 1/sec x लिखा जाता है, tan x को 1/cot x लिखा जाता है। उसी तरह से हम इसके उल्टा यहाँ कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू 1/cos x हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 1/tan x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें आपस में इस तरह से रिलेशन होता है। इसी तरह से जैसे आप पढ़े हैं कि f का इन्वर्स जो है f इन्वर्स कहलाता है, उसी तरह से इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब साइन x है तो इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स x कहलाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माने द फंक्शंस y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, y इज इक्वल टू cos इन्वर्स x, y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x, y इज इक्वल टू cosec इन्वर्स x, y इज इक्वल टू sec इन्वर्स x, y इज इक्वल टू cot इन्वर्स x आर कार्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम इन 6 को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। पिछले बार डिस्कशन किया गया था कि ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर इनके डोमेन, तो इनका कोई भी रियल नंबर होता है और ये डोमेन के लिए कोई भी जो एब्सोल्यूट रेंज लिया जाता है उस एब्सोल्यूट रेंज में कभी भी 1, 1 और 2 नहीं होते हैं। तो जो भी फंक्शन हमारा 1, 1 और 2 ना होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये देखा गया है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे एक सर्टेन रेंज के में 1, 1 और 2 होते हैं, हाँ, और उसी 1, 1 और 2 होते हैं तो उसी सर्टेन रेंज में इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसी बेसिक पॉइंट पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन x को y के बराबर कर लेना,
cos x को y के बराबर, सबको y के बराबर लिख देंगे तो वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। यही चीज़ इनके इन्वर्स के बराबर लिख देंगे तो इनको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब इसके बाद क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक वर्टिकल लाइन जो कट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन कट करती है, तो इस तरह से चार हमारे ये पार्ट एक प्लेन के होते हैं, इक्वल पार्ट। इसको फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। इसका जो है ये क्वाड्रेंट हमारा 0 डिग्री से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के, 0 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये हमारा π/2 से π के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करता है। ये हमारा पाई से 3π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और 3π/2 से 2π के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी 6 हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये sin x, cos x, tan x, cot x, सारे के सारे मतलब 0 से π/2 अगर एंगल लेते हैं तो उस बीच में सबका मान, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट का सिचुएशन एग्जिस्टेंस क्या है, पाई से π/2 से π के बीच में है। तो जब हमारा एंगल इन दोनों के इसके बीच में रहेगा तो साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होंगे। जब हमारा एंगल पाई से 3π/2 के बीच में आ जाएगा तो उस समय tan और काट का जो वैल्यू आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, और इसमें 2 पॉजिटिव आएंगे तो बाकी 4 निगेटिव आएंगे। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, tan और काट पॉजिटिव आएंगे तो बाकी सब निगेटिव आएंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 3π/2 से 2π के बीच में। इसमें कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे 4 ट्रिगोनोमेट्रिक ये फंक्शन की वैल्यू हमारी निगेटिव होती है। तो इसको भी यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि हम आगे का जो भी डिस्कशन होगा इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, किस एंगल में। इसके बाद फिर हमारी ये पूरी एंगल ऐसे रोटेट होती है 190, 80, 270, 360, फिर इसकी रोटेशन 1, 2, 3, इस तरह से बहुत सारे एक्स की वैल्यू, बहुत सारे जो एंगल, पूरा रियल नंबर जो हमारा है सब एक्स की वैल्यू लेकर के हम वाई की वैल्यू पाएंगे। और जो एक्स की वैल्यू इन सबों में आती है, एक्स की वैल्यू जो एंगल में हम लेते हैं वही इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन बोला जाता है, और x के जो वैल्यू के लिए y की वैल्यू आती है उन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए वो रेंज बोला जाता है। तो हम अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को लेने के बाद इनके सारे फंक्शन के, एक एक फंक्शन के हमारा रेंज और डोमेन कहाँ कहाँ कितना एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।